फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ ये अरबी नाश्ता है जिसे आप ब्रेड और अंडों से बनाएंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार अंडे पराठे ऑमलेट भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी मज़े मज़े की रेसिपी, चाहे वो बेकिंग की हो तवे पर या आइसक्रीम से रिलेटेड हो, ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है ब्रेड। अच्छा, 2 अदद ब्रेड के पीसेस लीजिएगा। फ्रेश ब्रेड आपने यूज़ करनी है इस रेसिपी के लिए, और इसके किनारे अलग नहीं करने, यानी जो साइड का ब्राउन पार्ट है वो आपने अलग नहीं करना है। सिंपल आपने छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 जो ब्रेड थी उनको एक साथ रख के आपके सामने ही इसको 4 हिस्सों में, यानी एक ब्रेड को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ब्रेड की क्वांटिटी जो है वो डबल कर सकते हैं। लाइक आप इसकी क्वांटिटी 3, 4 या 5 जितनी करना चाहते हैं कर लीजिएगा, और इस तरह से इसको पीसेस में काट लीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस में आपने काट लेना है। इस तरह से ब्रेड को काट लेने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने 2 अदद ब्रेड को इस तरह से काट लिया है छोटे पीसेस में। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं, और बाउल में शिफ्ट करने के बाद इस बाउल को आप अलग एक तरफ रख दीजिएगा। फिर एक अलग से बाउल लीजिएगा और उसके अंदर से आपने वेजीज ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपने गाजर लेनी है, उसको छोटा छोटा काट के चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन हाफ गाजर ली थी मैंने, आधी। और उसके साथ ही आपने टमाटर लेने हैं। टमाटर तकरीबन आप भी इसी तरह से जो तकरीबन थोड़ा सा टमाटर को काट के शामिल कीजिएगा। फिर आपने शिमला मिर्च लेनी है, वो आपने थोड़ी सी काट के शामिल करनी है। प्याज लीजिएगा, प्याज को भी छोटा छोटा काट के शामिल करना है। तमाम जितनी सब्जियां हैं उसको छोटा छोटा काट के आपने शामिल करना है। और इन सब्जियों को शामिल करने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है पिसी हुई काली मिर्च, यानी आपने ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून। उसके साथ ही आपने मिक्स्ड हर्ब या ओरिगानो, मैंने मिक्स्ड हर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि इस रेसिपी में है, सो आप जो है वो 1 टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आपने इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कीजिएगा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायक़ा, यानी हर चीज़ आधा छोटा चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। नमक अपने हिसाब से चख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून आपने इसके अंदर चिली सॉस। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। नॉर्मल खाने का जो चम्मच होता है उसको आपने भर के नहीं, बस लेवल आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर कर आप मैदे के शामिल कर दीजिएगा। मैदा शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। आधा प्याली दूध लीजिएगा, हाफ़ कप लीजिएगा, और उसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जो स्किप करना चाहते हैं वो सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं। फिर जो आपने बॉल में काट के आपने रखी थी ब्रेड, वो आप ब्रेड उसके अंदर अब आपने ऐड करना है आधा कप मज़ीद जो अपने दूध है, क्योंकि पहले आधा कप जो था वो आपने वेजिस में ऐड किया, और आधा कप जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। और इसको अच्छे से, जिस तरह से मैं इस डो को अच्छे से गूंद रही हूँ, इसी तरह से आपने जो है इसको बिल्कुल एकदम चूरा कर लेना है हाथों की मदद से, और इस तरह से एक शेप दे देनी है। उसके बाद आपने इसी ब्रेड के अंदर शामिल करना है अंडों को। अच्छा, इस रेसिपी में 2 ब्रेड के हिसाब से आपने 2 अंडे शामिल करने हैं, और अगर चाहें तो ब्रेड, मैंने आपको बताया ब्रेड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो इस रेसिपी में पहले तो मैं 1 एंड हाफ़, यानी 1.5 जो अंडा है, 2 अंडों की सफ़ेदी और 1 की जर्दी शामिल किया, और 1 जर्दी आप जो है उसको रख लीजिएगा, वो बाद में यूज़ कीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तमाम अंडों को अच्छे से आपने ब्रेड के साथ मिक्स करना है। उसके बाद तमाम वेजीज़ को इसके अंदर शामिल करके स्पैचुला से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि ब्रेड के जो लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा आपने बैटर रेडी कर लेना है। अच्छे से मिक्स किया, ये देख सकते हैं आपके सामने। उसको मिक्स करने के बाद फिर आपने 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है, और उसके बाद आपने सिंपल पैन को गर्म करना है। पैन में आपने बटर या आपने तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून भर कर डालिएगा आप बटर का। जैसे थोड़ा मेल्ट हुआ, आपने इसके अंदर ये जो मिक्सचर रेडी किया था वो आपने इसके अंदर डालना है। याद रखें, जब मक्खन पिघलेगा, गर्म होगा, तभी आप इसके अंदर मिक्सचर डालिएगा, और उसके बाद धीमी आंच पे आपने इसको कुक करना है। इस तमाम रेसिपी को आप हल्की आंच पे कुक करेंगे, और उसके बाद आपने इस मिक्सचर को डाल के फैलाना नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, जिस तरह की ब्रेड स्क्वायर शेप में यानी चौकोर होती है, उसी तरह की इसको शेप देने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे गर्म होगा, हल्की धीमी आंच पे ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो सेट होने शुरू हो जाएगी शेप। तो आप इस स्पैचुला से बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, और उसके बाद इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। अगर कहीं से ये देख सकते हैं मिक्सचर मुझे कम लग रहा था और क्रैक से नज़र आ रहे थे, उसको दोबारा से मैंने इस तरह से फिल कर दिया है, उसी मिक्सचर से जो मैंने रेडी किया हुआ था, उसी से थोड़ा सा मिक्सचर को जो है फिल करने के बाद उसके बाद दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे। 3-3 मिनट जो थे मैंने दोनों साइडों पे दिए थे, और जब अच्छे से कलर आ गया, कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। आपने इसके ऊपर डालना है जो अंडे की जर्दी आपने बचा के रखी थी, वो आप इसके ऊपर डालेंगे,
और उसके बाद जब अच्छे से कुक हो जाए तभी अंडे की जर्दी डालिएगा। फिर ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो या मिक्स हर्ब, मैं तो जो मिक्स हर्ब्स हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ओरिगेनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर से आपने थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो, यानी आपने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद अब आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद अगर तो आप हाफ़ फ्राइड खाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट, आप इसी स्टेज पे इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो लोग हाफ़ फ्राइड नहीं खाना चाहते वो क्या करेंगे, इसको यूँ आप जो है इसको साइड इसकी टर्न कर लीजिएगा, इसे 2 मिनट के लिए कुक कीजिएगा लो फ्लेम पर। उसके बाद आप इसे किसी भी डिश में यानी इस तरह से प्लेट में सर्व कर सकते हैं। इसको कट कीजिएगा सैंडविचेस की तरह, इसको बिल्कुल कट करना है। आप इसे लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स, नाश्ते के लिए परफेक्ट रेसिपी है, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपने सिंपल इसे कट करना है। कट कर लेने के बाद आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपने फीडबैक देना है कि इस रेसिपी को ट्राई किया, इसका टेस्ट कैसा लगा और कितना डिफरेंट था जो सैंडविचेस और बर्गर्स खाते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले मज़े मज़े की, चाहे वो तवे पर बिस्किट्स की रेसिपी हो, बेकिंग की हो, या आपको आइसक्रीम की रेसिपीज हो, इस चैनल पर मिलेंगी। ये दे सकते कितने यमी, कितने मज़ेदार, इसके लोग खाइए गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये दे सकते परफेक्ट से नाश्ते की रेसिपी के साथ, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मिलती है, टेक केयर।